चलो बच्चों, आशा स्टडीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर साधारण वाक्य कैसे बनाया जाए। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य का जो कर्ता होता है वो अलग अलग हो, यानी वाक्य का कर्ता जब अलग अलग हो और उनकी जो क्रियाएं होती हैं उनमें एक तरह का कैजुअल रिलेशन होता है, मतलब कारण और उसका परिणाम का संबंध रहता है। चलिए देखते हैं। टॉपिक हमारा यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस बनाना। पहला सेंटेंस है द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड। पहला सेंटेंस का कर्ता है द सन, दूसरे का है फॉग। इसकी जो क्रिया है पहले का रोज है, दूसरे का है डिसअपीयर्ड, गायब होना। यानी कर्ता दोनों के अलग अलग हैं और इनके क्रियाओं में एक तरह का जो है कि कैजुअल रिलेशन होता है, मतलब कारण और उससे परिणाम का संबंध रहता है। कैसे देखते हैं। द सन, जो कार्य पहले होता है, जो कार्य पहले होता है उसकी क्रिया को हम क्या करते हैं, पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं और उसके पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, यानी सब्जेक्ट अपनी जगह पर आता है, उसकी जो क्रिया होती है उसको हम पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। बाद वाले वाक्य को हम ज्यों का त्यों रख देते हैं। चलिए देखते हैं। द सन, द सन हैविंग राइजन, comma, the fog disappeared. यानी सूर्य के निकलने पर, सूर्य के निकलने पर कुहेसा समाप्त हो गया। अब यहां पे जो कि सूर्य इसलिए नहीं निकला कि कुहेसा को समाप्त कर दूं, ठीक, सूर्य इसलिए नहीं निकला कि कुहेसा को समाप्त कर दूं। सूर्य का निकलना अपने आप में एक कारण था, मतलब सुबह होगी तो सूर्य निकलेगा ही, सूर्य निकलने के बाद अगर कुहेसा है तो कुहेसा समाप्त हो जाता है, लोग बिस्तर छोड़ देते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं, चिड़ियाएं चहचहाने लगती हैं। ये सब सूर्य निकलने का कुछ परिणाम होता है। इसीलिए ये जो कर्ता होता है ये जो है कि अब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट कहा जाता है, यानी ये कर्ता बिल्कुल स्वतंत्र होता है, इस पर कोई असर, इसके लिए कोई कार्य नहीं करता है, इसके लिए कोई कार्य नहीं करता है, इसलिए इसको जो है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। अपने आप में स्वतंत्र होता है, इससे कुछ लेना देना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी सूर्य का निकलना एक कारण बनता है और उसका परिणाम क्या होता है कि जो कुहेसा होता है वह समाप्त हो जाता है। जैसे देख ली, फॉग डिसअपीयर्ड, कुहेसा, धुंध का गायब होना, समाप्त होना। इसका कारण क्या था, सूर्य का निकलना, और सूर्य के निकलने पर परिणाम क्या हुआ, धुंध गायब हो गई। तो दोनों जो है कि इन दोनों क्रियाओं के बीच एक तरह का कैजुअल रिलेशन है, कारण और उसके परिणाम का संबंध शो करता है। क्लियर। दूसरा है द मदर डाइड, मदर डाइड, द चिल्ड्रेन आर इन ग्रेट ट्रबल। माता जी की मृत्यु हो गई, माता जी की मृत्यु हो गई, बच्चे परेशानी में पड़ गए। क्या माता जी इसलिए मरी कि बच्चों को परेशानी में हो पड़ जाए? नहीं, यह एक कारण था, माता जी का मरना एक कारण था और इस कारण के फलस्वरूप कुछ न कुछ परिणाम इसका निकला। इसलिए कर्ता इसको जो है कि ये जो कि एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है, क्योंकि कर्ता यहाँ पर बिल्कुल स्वतंत्र है, इससे कुछ लेना देना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो है कि ये जो कारण बनता है इसका कुछ न कुछ स्वतः परिणाम जो है कि निकलता है। इसको देख लेते हैं। द मदर हैविंग डाइड, कॉमा लगा के बाद वाले वाक्य को ज्यों को त्यों हम रख देंगे।
The children are in great trouble. यानी माता जी के मरने पर बच्चे परेशानी में पड़ गए। क्या माता जी इसलिए मरी कि बच्चों को परेशानी में डालना था? नहीं, यह मरना एक स्वाभाविक घटना थी, कारण था, मर गई किसी भी कारणवश, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि बच्चे परेशानी में पड़ गए। तो यहां पर जो ये कहता है, इसको अब्सोल्यूट इसीलिए कहा गया है कि ये जो है कि स्वतंत्र अपने आप में, ठीक, एक कारण बना कि मृत्यु हो गई, लेकिन उसका कुछ न कुछ प्रभाव जो है कि दूसरी क्रिया पर पड़ता है। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं। द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। मौसम तूफानी था, मौसम तूफानी था, हवाई जहाज लेट हो गई। मौसम का खराब होना अपने आप में एक कारण है, और जाहिर सी बात है मौसम जब खराब होगा तो फ्लाइट उड़ान अपना बंद कर देगी, नहीं उड़ेगी, उसमें रोक दिया जाएगा। तो मौसम, अगर मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हैं और बारिश होने लगी मूसलाधार, तो क्या आप जाएंगे? अब ये तो कह नहीं सकते कि अरे यार क्या करें, बारिशिया जो है कि हमको रोक दी। बारिश आपको रोकने के लिए नहीं आई, वो अपने आप में एक कारण था बारिश का होना, और उसका परिणाम ये हुआ कि आपकी यात्रा रुक गई। तो जिसमें वाज इज आर एम वाज वेयर रहता है, उसको हम बीइंग में चेंज कर देते हैं। द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, कॉमा, द प्लेन गॉट लेट। मौसम खराब होने के कारण, मौसम खराब होने के कारण हवाई जहाज लेट हो गया, देर हो गई। मतलब मौसम तूफानी होने का कारण या मौसम खराब होने के कारण, ऑटोमेटिक मौसम का खराब होना अपने आप में क्या था, एक कारण था। मौसम इसलिए खराब नहीं हुआ कि प्लेन को देर करना है, ये घटना थी, उसका कारण था। मौसम कभी भी खराब हो सकता है, लेकिन मौसम खराब होने पर कुछ न कुछ उसका परिणाम तो होता है, स्वतः होता है, उससे रिलेटेड रहते हैं कुछ परिणाम। तो यहां पर द वेदर बीइंग स्टार्मी द प्लेन गॉट लेट, इसमें पहले वाक्य का जो क्रिया रहता है उसको हम पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं, बाद वाले सेंटेंस को जस का तस उतार देते हैं। अगला सेंटेंस है, इट वॉज ए हॉलीडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। छुट्टी थी, मैं स्कूल नहीं गया। इट बीइंग ए हॉलीडे, कॉमा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। इट बीइंग ए हॉलीडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। छुट्टी होने के कारण मैं स्कूल नहीं गया। छुट्टी होना अपने आप में एक कारण है, इसलिए नहीं कि मुझे स्कूल नहीं जाना है इसलिए छुट्टी हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। छुट्टी होना, किसी कारणवश छुट्टी हो गई हो, जिसके कारण, जिसका परिणाम क्या हुआ कि मैं स्कूल नहीं गया। मैं स्कूल नहीं गया, इसका कारण क्या था कि इस छुट्टी थी, अवकाश था। अवकाश होने का परिणाम क्या हुआ कि मैं स्कूल नहीं गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, द शॉप वॉज क्लोज्ड, दुकान बंद थी। ही कुड नॉट बाय गुड्स, वह सामान नहीं खरीद सका। द शॉप बीइंग क्लोज्ड, कॉमा, ही कुड नॉट बाय गुड्स। दुकान बंद थी, वह सामान नहीं खरीद सका। क्या दुकान इसलिए बंद हुई ताकि वह सामान न खरीद पाए? दुकान का बंद होना अपने आप में एक कारण था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह सामान नहीं खरीद सका।
वह सामान नहीं खरीद सका। इसका कारण क्या था? दुकान बंद थी। दुकान बंद थी, इसका परिणाम क्या हुआ कि वह सामान नहीं खरीद सका। क्लियर? तो यहां पे दुकान का बंद होना, यहाँ का जो कर्ता है यह अपने आप में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, फ्री है, स्वतंत्र है। ये इस पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए ऐसा काम नहीं हो रहा है। मतलब वो कारण बना अपने आप में, लेकिन उसका कुछ परिणाम भी स्वतः निकल आया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड। कप्तान मारा गया। कप्तान मारा गया, कारण हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ कि सेना भाग गई। मतलब सेना के भागने का कारण क्या था? कप्तान का मारा जाना। क्या कप्तान इसलिए मारा गया कि सेना भाग गई? नहीं, वो एक कारण था अपने आप में। ठीक, तो चूंकि ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है, इसके लिए हैविंग बीन का प्रयोग कर देंगे। द कैप्टन having been killed, the army fled. कप्तान के मारे जाने पर आर्मी भाग गए, यानी कप्तान के मारे जाने के बाद सेना भाग गई। तो ये रहा आज का हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।